जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जो इतनी बड़ी है कि इसमें हमारा पूरा देश कई बार समा सकता है। एक ऐसा जंगल जहां आज भी ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे जीव जंतु जिन्हें इंसानों ने देखा ही नहीं। एक दुनिया जहां आज भी रहस्य दबे हैं जिन्हें सुलझाने में सदियां लग सकती हैं। मैं बात कर रहा हूं अमेजन रेन फॉरेस्ट की। ये कोई मामूली जंगल नहीं, ये दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला है और सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में है। ये इतना घना है कि कई हिस्सों में आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा। ये दुनिया अंदर तक रहस्य छिपाए बैठी है और हम अभी उसकी सतह को ही खरोंच रहे हैं। ये एक जीता जागता संसार है, इसकी अपनी धड़कन है, अपनी सांस है। तो चलिए आज हम दरवाजे पर दस्तक देते हैं। ये सफर याद दिलाएगा इस धरती पर अभी भी कितना कुछ जानना बाकी है। आपने कई बार सुना होगा कि अमेजन को धरती के फेफड़े यानी लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है। हमारे फेफड़े हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक वैसे ही अमेजन के करोड़ों पेड़ पौधे यही करते हैं। पेड़ फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ताजी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वो ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं कि यह दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन अकेला ही पैदा करता है। हम जो हर 5वीं सांस लेते हैं वो अमेजन से आती है। जब हम शहरों में गाड़ियां चलाते हैं या फैक्ट्रियां चलती हैं, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये गैस वायुमंडल को गर्म करती है। ग्लोबल वार्मिंग। अमेजन एक विशाल स्पंज की तरह इस गैस को सोख लेता है और ग्रह को ठंडा रखने में मदद करता है। ये नेचुरल एयर प्यूरिफायर है जो 24 घंटे काम करता है। प्रकृति कितनी उदार है और हम उस डाल को काट रहे हैं जिस पर हम बैठे हैं। अमेजन सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये कुदरत की एक जादुई प्रयोगशाला है। यहां ऐसे ऐसे जीव जंतु और पेड़ पौधे मिलते हैं जिनके बारे में सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। यहां दुनिया के 10 में से 1 जीव पाया जाता है। यहां गुलाबी रंग की डॉल्फिन नदी में तैरती है जिन्हें बोटो कहा जाता है। ग्लास फ्रॉग, आप उसके शरीर के अंदर उसके दिल को धड़कते हुए और खून को बहते हुए देख सकते हैं। जीसस लिजर्ड, जो खतरे को भांपते ही पानी की सतह पर ऐसे दौड़ती है मानो कोई चमत्कार हो रहा हो। स्लॉथ, वह इतना धीरे चलता है कि उसकी पीठ पर काई और छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। ये जानवर सिर्फ जानवर नहीं है, ये कुदरत के वो कलाकार हैं जो हमें हैरान करने के लिए बने हैं। पेड़ पौधों की दुनिया भी कम रहस्यमयी नहीं है। वॉकिंग पाम ट्री, यह पेड़ सूरज की रोशनी की तलाश में हर साल कुछ इंच अपनी जगह बदल लेता है, जैसे कि वह चल रहा हो। विक्टोरिया अमेजोनिका, इसके पत्ते इतने बड़े और मजबूत होते हैं कि एक छोटा बच्चा उन पर आराम से बैठ सकता है। अमेजन में ऐसे हजारों पौधे हैं जिनमें चमत्कारी औषधीय गुण हैं, जिनसे कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों का इलाज खोजा जा सकता है। यह जंगल एक खजाना है जहां हर पत्ती, हर फूल और हर जीव एक अनमोल रत्न है। अमेजन हमें बार बार यह याद दिलाता है कि हमारी कल्पना से भी परे की दुनिया मौजूद है। हमें इस दुनिया को समझने और इसकी इज्जत करने की जरूरत है, इसे तबाह करने की नहीं। अमेजन के घने जंगलों के बीच सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर ही नहीं रहते, बल्कि इंसान भी रहते हैं। यहाँ लगभग 400 से ज्यादा अलग अलग आदिवासी समुदाय रहते हैं। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना रहन सहन। ये लोग हजारों सालों से इस जंगल के साथ एक होकर जी रहे हैं। ये जंगल को अपना घर नहीं, अपनी मां मानते हैं। वे जंगल से उतना ही लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है। वे जानते हैं कि अगर जंगल जिंदा रहेगा तभी वे भी जिंदा रहेंगे। इन समुदायों में से कई तो ऐसे हैं जिनका बाहरी दुनिया से आज तक कोई संपर्क ही नहीं हुआ है। उन्हें अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स कहा जाता है। वे आज भी पाषाण युग की तरह जी रहे हैं। वे तीर कमान से शिकार करते हैं और जंगल में मिलने वाले कंदमूल खाकर गुजारा करते हैं। वे अपनी ही एक शांत और सरल दुनिया में खुश हैं। इन आदिवासियों का ज्ञान किसी खजाने से कम नहीं है और कौन से पौधे से किस बीमारी का इलाज हो सकता है, उनका यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों और गीतों के जरिए आगे बढ़ता है। लेकिन आज इन आदिवासियों का जीवन खतरे में है। वे जंगल के संरक्षक हैं, गार्डियन हैं, क्योंकि वे ही जंगल की असली आत्मा हैं और उनके बिना यह जंगल महज पेड़ों का एक ढेर बनकर रह जाएगा। अमेजन का जंगल सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अंदर दबे अनसुलझे रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। सदियों से खोजकर्ता और रोमांच के शौकीन लोग यहाँ एक खोए हुए शहर की तलाश में आते रहे हैं, जिसे एल डोराडो या सोने का शहर कहा जाता है। कहानियों के मुताबिक ये एक ऐसा शहर था जहां सोना इतना आम था, इस शहर की तलाश में न जाने कितने खोजकर्ताओं ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन यह शहर आज भी एक पहेली बना हुआ है।
हाल के वर्षों में टेक्नोलॉजी की मदद से यह रहस्य खुलने लगा है। सैटेलाइट इमेजिंग और लिडार टेक्नोलॉजी, जो लेजर लाइट का इस्तेमाल करके जमीन का नक्शा बनाती है, ने घने पेड़ों के नीचे छिपी प्राचीन संरचनाओं का खुलासा किया है। बड़े बड़े टीले, सड़कें, नहरें, किलेबंदी के सबूत मिले हैं। बल्कि यहां लाखों लोगों की जटिल और उन्नत सभ्यता रहती थी। आखिर इन विशाल शहरों में रहने वाले लोगों का क्या हुआ? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जब यूरोपीय लोग आए तो उन्होंने अपने साथ चेचक और खसरा जैसी बीमारियां लेकर आए। जब लोग नहीं रहे तो शहर धीरे धीरे जंगल में समा गए। अमेजन की जमीन के नीचे आज भी उनके अनगिनत राज दबे हुए हैं। यह याद दिलाती है कि हम दुनिया के बारे में कितना कम जानते हैं। अमेजन की एक और सच्चाई है जो कहानियों जैसी लगती है, लेकिन है बिल्कुल असली। यह है उबलती हुई नदी, जिसे अंग्रेजी में बॉइलिंग रिवर कहते हैं, जिसका पानी इतना गर्म है कि उसमें चाय बन सकती है। यह नदी करीब 6.4 किलोमीटर लंबी है और इसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर कोई छोटा जानवर इसमें गिर जाए तो वह जिंदा उबल जाता है, क्योंकि इसके आसपास कोई ज्वालामुखी नहीं है जो इसे गर्म कर सके। हाल की रिसर्च से पता चला है कि इस नदी का पानी धरती की बहुत गहराई से आता है। धरती के अंदर की गर्मी यानी जियोथर्मल एनर्जी इस पानी को गर्म कर देती है, बल्कि हकीकत में भी यहाँ सोने और दूसरे कीमती खनिजों का विशाल भंडार है। सोना, हीरा, तांबा और तेल छिपा हुआ है। यही खजाना अब अमेजन के लिए एक अभिशाप बनता जा रहा है। सोने के लालच में हजारों लोग अवैध रूप से यहाँ खनन करने आते हैं। वे सोने को निकालने के लिए पारे जैसी जहरीली धातु का इस्तेमाल करते हैं, जो नदियों में घुल जाती है। यह गोल्ड रश जंगल को बर्बाद कर रहा है। अमेजन का असली खजाना उसके पेड़ हैं, उसकी नदियां हैं, उसके जीव जंतु हैं, न कि वह पीली धातु जो इंसानी लालच को बढ़ाती है। अमेजन, जो हमारी धरती के फेफड़े हैं, आज खुद बीमार है, उसका दम घुट रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण हम इंसान और हमारा लालच है। हर मिनट फुटबॉल के कई मैदानों के बराबर जंगल का हिस्सा काट दिया जाता है या जला दिया जाता है। यह तबाही इतनी तेजी से हो रही है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो कुछ ही दशकों में अमेजन का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जंगलों की कटाई के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है खेती और पशुपालन के लिए जमीन खाली करना। बीफ की मांग, सोयाबीन की मांग, इसके अलावा लकड़ी की अवैध तस्करी, सड़कों का निर्माण, बड़े बड़े बांध बनाना, अवैध खनन, यह सब आर्थिक विकास के नाम पर हो रहा है। लेकिन इसकी कीमत हमारा भविष्य चुका रहा है। जब जंगल कटता है या जलता है तो इसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। पहला, करोड़ों पेड़ खत्म हो जाते हैं, ऑक्सीजन कम होती है, वायुमंडल में CO2 बढ़ता है। दूसरा, लाखों जीव जंतु और पेड़ पौधे अपना घर खो देते हैं। तीसरा, मिट्टी का कटाव बढ़ता है, नदियां भरती हैं और बाढ़ का खतरा बढ़ता है। वैज्ञानिक चेतावनी, अगर अमेजन का 20-25% हिस्सा खत्म हुआ तो यह टिपिंग पॉइंट है। इसके बाद यह खुद को संभाल नहीं पाएगा और धीरे धीरे एक सूखा घास का मैदान बन जाएगा। यह सिर्फ अमेजन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महाविनाश होगा। हम उस टिपिंग पॉइंट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हम में से ज्यादातर लोग अमेजन के जंगलों से हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं। हमें लग सकता है कि वहां जो हो रहा है उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर जंगल कट रहा है तो यह वहां की समस्या है। लेकिन यह सोच बहुत बड़ी गलती है। सच्चाई यह है कि अमेजन का भविष्य सीधे तौर पर हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। अमेजन दुनिया के मौसम को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कहीं भयानक सूखा पड़ेगा तो कहीं विनाशकारी बाढ़ आएगी, खेती बाड़ी चौपट हो जाएगी और खाने पीने की चीजों की कमी हो सकती है। इसके अलावा अमेजन का जंगल कार्बन का एक बहुत बड़ा स्टोर है। इसके पेड़ों में अरबों टन कार्बन जमा है और इसकी मिट्टी में अरबों टन कार्बन जमा है। जब जंगल को काटा या जलाया जाता है तो यह सारा कार्बन डाइऑक्साइड बनकर हवा में फैल जाता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से ग्लेशियर पिघलेंगे, मुंबई डूबने के खतरे में, कोलकाता डूबने के खतरे में। अमेजन सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह भविष्य की संभावनाओं का एक खजाना है। कैंसर के इलाज की खोज, हर बार जब हम जंगल का एक टुकड़ा खोते हैं, हम एक इलाज खोजने का मौका खो देते हैं। यह मानवता की लड़ाई है अपने भविष्य को बचाने के लिए। अब सवाल यह नहीं है कि क्या करना चाहिए, सवाल है कब और क्या करेंगे हम।